आज हम लोग फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक्स आज का है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में फूड बनता है। फूड के रूप में जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें होती हैं। मेन प्रोडक्ट के रूप में स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट इस फोटोसिंथेसिस में बनता है। फोटोसिंथेसिस लाइट ड्राइवन प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर के ऑक्सीडेशन से इसमें एसिमिलेटरी पावर डेवलप होते हैं। एसिमिलेटरी पावर के रूप में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। एटीपी और NADPH2 दोनों आवश्यक होते हैं, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में और ये ग्रेजुएशन में BSc में पूछा जाता है कि C3 साइकिल्स के बारे में, कि व्हाट इज C3 साइकिल, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इन ग्रीन प्लांट। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इन ग्रीन प्लांट मतलब कि C3 साइकिल के बारे में पूछा जाता है। तो C3 साइकिल कहाँ चलता है? C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। और इस साइकिल की खोज किसने किया? तो C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय केल्विन एंड बेंसन। केल्विन एंड बेंसन दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1954 में केल्विन साइकिल की खोज किया। इस खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए इनको 1960 नोबेल प्राइज दिया गया। और C3 साइकिल में होता क्या है? C3 साइकिल क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट जो होता है वो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड को हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। इस फास्फोग्लिसरिक एसिड से ही जो है अन्य प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट इससे बनता है। ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ट्राइओज फास्फेट फिर सुक्रोज और स्टार्च में चेंज होता है। इस तरह से स्टार्च इसमें बनता है। हम अगर ध्यान से देखें तो इस C3 साइकिल में 3 प्रोसेस इसमें होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यहाँ देखिए ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से खींच रही है और इसको वाटर के साथ मिलाकर इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। एक कार्बोक्सिलेशन के थ्रू ये 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है जिसको हम 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है। इसमें ATP और NADPH2 इसके साथ जुड़ रहे हैं। जुड़कर इस 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होकर किसमें चेंज हो रहा है? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से यहाँ ट्राइओज फास्फेट और फिर सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को जब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदलता है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। ATP NADPH2 दोनों जुड़ रहे हैं और जब ATP से एनर्जी निकल जा रही है, ADP और NADP के रूप में चेंज हो जा रहा है। यह 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यह रिजेनरेट कर रहा है किसको? राइबोलोज बाइफॉस्फेट को। ठीक है, इससे ये हेक्सोजेन बन रहा है और साथ ही में ये जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है यह दोबारा इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट को बना रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए ATP, यहाँ इस राइबोलोज बाइफॉस्फेट ये मोनोफॉस्फेट, इसमें ATP जुड़ रहा है तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट बन रहा है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रही है। इस प्रोसेस को हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बोक्सिलेशन से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से के रिडक्शन से 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा है। इस तरह से 3 साइकिल में 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन को हम यहाँ देख सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस रिडक्शन है, यहाँ देखिए यह रिडक्शन हो रहा है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल रहा है। और थर्ड स्टेप रिजनरेशन का है। रिजनरेशन में यहाँ क्या हो रहा है कि जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है
ये रिड्यूस होकर ये रिजनरेट होकर किसको बना रहा है, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट में बदल जा रहा है। इस तरह से ग्रीन प्लांट में ये जो स्टार्च है इसका फॉर्मेशन हो जा रहा है और इसमें 3 स्टेप्स लग रहे हैं। ये कार्बोक्सिलेशन है, एक रिडक्शन है और एक रिजनरेशन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ इन C3 साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 लग रहा है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में 6 CO2 पार्टिसिपेट करता है। तो 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 18 ATP, कितने ATP चाहिए, 18 नंबर ऑफ ATP और 12 नंबर ऑफ NADPH2 रिक्वायर होगा फॉर फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायर होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि C3 साइकिल में 1 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी ATP और कितनी NADPH2 की आवश्यकता होती है। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि C3 साइकिल को किसने खोजा था, तो आप बताएंगे C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय केल्विन एंड बेंसन। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, तो आपको बताना होगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का बना हुआ है। कितने कार्बन का बना, 3 कार्बन का, इसलिए इसको हम इसी के नाम पर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के प्रोडक्शन के नाम पर ही इस साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं और डिस्कवरर के नाम पर इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट में कार्बन का फिक्सेशन C3 साइकिल से होता है और C3 साइकिल मोस्ट ऑफ द जो ग्रीन प्लांट है इन सब में पाया जाता है। इस तरह से आप इस C3 साइकिल को कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन के रूप में आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने परीक्षाओं में इस तरह का डायग्राम बनाकर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।